हाँ तो बच्चों, आज अपना टॉपिक क्या है? लेटर। कल भी मैंने आपको एक लेटर दिखाया था। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं ना। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पर्सनल लेटर या फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर एक, और दूसरा ऑफिशियल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर। तो अभी आप अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? पर्सनल लेटर यानी इनफॉर्मल लेटर, यानी व्यक्तिगत पत्र। यानी अपने मित्रों को, रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेम्बर को आप लेटर लिख रहे हो तो उनको कौन सा लेटर बोलते हैं? पर्सनल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, उसमें सैल्यूटेशन में डियर का प्रयोग होगा, है ना। और सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? सब्सक्रिप्शन में योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग फादर, योर लविंग सिस्टर, है ना। तो आज अपना, कल मैंने आपको एक लेटर लिखाया भी था, मैंने फॉर्मेट भी बताया था, तो वो आपने लिख लिया होगा। ठीक है। आज अपना लेटर है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपके कि यू आर जारा लिविंग इन पुणे, कि आपका नाम जारा है और आप कहाँ रह रहे हो? पुणे में। योर फ्रेंड राधा हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल, कि आपकी मित्र राधा ने एक गोल्ड मेडल जीता है इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। एक स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, तो आपको उसको बधाई देते हुए लेटर लिखना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, उनको देख के आपको वाक्य बनाना है। तो इसको कैसे लिखना है? ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है? ठीक है। तो पर्सनल लेटर में मैंने आपको बताया था ना, सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। तो इसमें दिया हुआ नहीं है ना, बस स्थान का नाम दिया हुआ है पुणे, एड्रेस नहीं दिया हुआ। तो आप कोई भी एड्रेस लिख दो पुणे का। ठीक है। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा? खुद का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है। यानी 21 नेहरू नगर नियर बस स्टैंड, तो इसकी जगह पर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है। स्थान का नाम पुणे लिख देना। ठीक है। तो ये हो गया एड्रेस। अब इसके नीचे क्या आएगी? डेट। तो डेट इसमें दी हुई नहीं है ना, तो कोई भी डेट लिख दो आप, जैसे 11 फरवरी 2025 से 10 मार्च 2025, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो एड्रेस हो ही गया, डेट इसके जस्ट नीचे आएगी। अब एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा इसमें। ठीक है। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता, ऑफिशियल लेटर में आएगा सब्जेक्ट। ठीक है। तो डियर राधा, आप किसको लेटर लिख रहे हो? अपनी फ्रेंड को, तो इसका नाम क्या है? राधा। तो इसको डियर लगा के लिखना आपको। ठीक है। डियर राधा। अब इसके नीचे की लाइन से आपको क्या लिखना है? मतलब बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का मुख्य भाग, कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है। तो उसने गोल्ड मेडल जीता है ना इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में, तो उसकी बधाई देनी है। ठीक है। तो आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लेड, कि मैं अत्यंत प्रसन्न थी। ठीक है। वेन योर मदर इन्फॉर्म्ड मी, कि जब तुम्हारी माता ने मुझे सूचित किया, दैट कि यू हैड वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, कि तुमने स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। जब तुम्हारी माता ने मुझे सूचित किया तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुई थी। विच वॉज हेल्ड रिसेंटली, जो हाल ही में आयोजित किया गया था, स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। अब आई हार्टिली, मैं हृदय से कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप तुम्हें बधाई देती हूँ, ऑन योर ग्रांड सक्सेस, कि इस तुम्हारी महान सफलता पर मैं तुम्हें हृदय की गहराई से तुम्हें बधाई देती हूँ। अब क्या लिखना आपको? यू डिजर्व योर अचीवमेंट, कि तुम तुम्हारी उपलब्धि को डिजर्व करती हो, यानी तुम इसके लायक हो। आई फील सो, ऐसा मैं सोचती हूँ। यू हैव डेवलप्ड, कि तुमने विकसित की है, योर ओरेटरी स्किल्स, कि तुम्हारी जो मौखिक कौशल है, जो बोलने का कौशल है तुम्हारा, सुपर्बली, बहुत अच्छे तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से, कि तुम इस अचीवमेंट को डिजर्व करती हो, ऐसा मैं सोचती हूँ। तुमने तुम्हारी मौखिक स्किल्स को विकसित की है। आई एक्सप्रेस माई हेडफेल्ट गुड विशेज, कि मैं मेरी अच्छी मनोकामनाएं तुम्हारे लिए व्यक्त करती हूँ। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए, तुम्हारे लिए मैं अच्छी विशेष व्यक्त करती हूँ। आई कोर्डियली इनवाइट यू टू विजिट पुणे, और मैं तुम्हें सहृदय तुम्हें पुणे आने के लिए, पुणे विजिट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना
अपन बड़ों को लेटर लिखते हैं पर्सनल लेटर में, तो क्या आता है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो आप मित्र को लिख रहे हो तो आप यही लाइन लिख देना सब में से, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। सब में आप यही लिख देना। जब भी आप मित्र को लेटर लिखो ना, तो लास्ट की लाइन ये जरूर लिख देना आप, विथ बेस्ट विशेष टू योर पेरेंट्स। ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या आता है पर्सनल लेटर में, या आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, योवर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, फिर भी सही है। और योवर लविंग, आपका उससे क्या रिश्ता है, फ्रेंड। अगर सन का फादर का है तो फादर सन डॉटर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ फ्रेंड है ना, तो योवर लविंग फ्रेंड, फिर खुद का नाम आ जाएगा, जारा। ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि मैं अत्यंत प्रसन्न हुई जब मुझे तुम्हारी माँ ने सूचित किया कि तुम स्टेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत चुकी हो, जो हाल ही में आयोजित किया गया था। तो मैं हृदय की गहराइयों से तुम्हें इस महान सफलता पे बधाई देती हूँ कि तुम इस उपलब्धि को डिजर्व करती हो। मैं ऐसा महसूस करती हूँ। तुमने तुम्हारी मौखिक स्किल्स को सर्वोत्तम तरीके से विकसित किया है। अब मेरी अच्छी विशेष तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए व्यक्त करती हूँ, और मैं तुम्हें पुणे आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अब लास्ट की लाइन आप फ्रेंड्स को जब भी लिखते हो तो क्या लिखोगे, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अब योर लविंग फ्रेंड और फिर खुद का नाम, जारा। तो ये हो गया आपका एक और लेटर, तो ये भी आप लिख लेना। ठीक है। अब अगला लेटर कौन सा है अपना, क्वेश्चन क्या है, यू आर आलोक लिविंग इन जोधपुर, कि तुम क्या हो, आलोक हो और जोधपुर रह रहे हो। ठीक है। योर फ्रेंड कमलेश, आपका मित्र कमलेश हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, वो इस साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया है, असफल हो गया है। राइट ए लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हिम, तो आपको उसको सहानुभूति देते हुए लेटर लिखना है। ठीक है। तो आपका नाम क्या है, आलोक, आपका एड्रेस क्या है या स्थान का नाम जोधपुर, और आपके मित्र का नाम क्या है, कमलेश। तो उसको आपको क्यों लेटर लिखना है कि वो इस साल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया है, तो आपको उसको सहानुभूति व्यक्त करते हुए लेटर लिखना है। तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैंने बताया है ना आपको, सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, भेजने वाले का एड्रेस। तो भेजने वाला कौन है, आलोक। तो देखो एड्रेस नहीं, इसमें स्थान का नाम ही है, तो कोई भी एड्रेस लिख दो। ठीक है। तो 157 सरदारपुरा जोधपुर, तो कोई भी लिख सकते हो एड्रेस, यहाँ दिया हुआ नहीं है ना। स्थान का नाम ये लिख देना, जोधपुर। ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या आएगी, डेट। तो डेट भी कोई भी लिख सकते हो आप, 28 जून 2025, इसमें ये दी हुई है। तो सबसे ऊपर ऊपर एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। ठीक है। तो सैल्यूटेशन में डियर आएगा नहीं इसमें, तो आप देखो इसको डियर कमलेश भी लिख सकते हो या माई डियर कमलेश भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। फ्रेंड को जब भी लेटर लिख रहे हो तो माई भी, डियर भी सही है, डियर भी सही है, अकेला भी। ठीक है। माई डियर कमलेश। अब यहाँ कोमा का यूज नहीं करना। ठीक है। और सब्जेक्ट नहीं आता है पर्सनल लेटर में। ठीक है। फॉर्मल लेटर में आता है सब्जेक्ट, ऑफिशियल लेटर में। ठीक है। तो माई डियर कमलेश और कोमा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। अब नीचे की लाइन से अपने को लिखना है। अब देखो, यस्टरडे आई सा योर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, कि कल मैंने तुम्हारा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट परिणाम देखा। आई वॉज ईगर टू नो, तो मैं इच्छुक था, मैं जानने का इच्छुक था। अबाउट योर एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो मैं तुम्हारे परीक्षा के रिजल्ट परिणाम को देखने का इच्छुक था। सो आई सर्च्ड योर रोल नंबर, इसलिए मैंने तुम्हारे रोल नंबर तलाश किए। इन द न्यूज़पेपर, कि मैं तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखने का इच्छुक था, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारे रोल नंबर तलाश किए, सर्च किए। बट आई वॉज पेन्ड, लेकिन मैं दुखी हुआ। नोट टू फाइंड योर रोल नंबर देयर इन, लेकिन मैं उसमें तुम्हारे रोल नंबर
नहीं पाकर दुखी हुआ। यू हैव ऑलवेज बीन ए हार्ड वर्किंग, कि तुम हमेशा से एक कठिन परिश्रमी रहे हो। एंड सीरियस स्टूडेंट्स, कि तुम हमेशा से कठिन परिश्रमी और गंभीर विद्यार्थी रहे हो पढ़ाई के प्रति। ठीक है। आई हैड नेवर थॉट ऑफ योर फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, कि मैंने परीक्षा में तुम्हारे असफल होने के बारे में कभी नहीं सोचा था, कि तुम्हारी असफलता के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि तुम तो हमेशा से ये कठिन परिश्रमी और सीरियस स्टूडेंट रहे हो। हाउ एवर, फिर भी, यू शुड नॉट लॉस हार्ट, कि फिर भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, कि असफलता सफलता का स्तंभ होती है, कि असफल होगे तभी सफल होगे, यानी सब असफलता सफलता की कुंजी है या स्तंभ है। ठीक है। नाउ यू शुड रीस्टार्ट, कि अब तुम्हें वापस शुरू करना चाहिए। स्टडिंग सीरियसली, कि गंभीर रूप से अध्ययन, एंड रेगुलरली, और नियमित रूप से, कि तुम्हें अपना दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें गंभीर और नियमित रूप से वापस अध्ययन शुरू करना चाहिए। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, यू विल फेयर मच बेटर नेक्स्ट ईयर, कि तुम अगली साल ज़्यादा अच्छे से, मतलब तुम अगले साल ज़्यादा अच्छे रहोगे। ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट में देखो, आप ये भी लिख सकते हो, इसमें मैंने आपको बताया ना, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, वो लाइन भी लिख सकते हो या अलग भी लिख सकते हो। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, एक ही चीज़ है दोनों, तो आप एक ही लाइन याद कर लो। फ्रेंड को जब भी लेटर लिख रहे हो तो नीचे नीचे की लाइन क्या लिखोगे, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, वो याद रख लो आप। ठीक है। फिर फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो आप देखो योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हो, योवर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, योवर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, तीनों ही सही हैं। ठीक है। तो योवर्स सिंसियरली भी सही है, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा, खुद का नाम, तो खुद का नाम क्या है इसमें, आलोक, तो ये आ जाएगा। तो ये होगा आपका लेटर। तो इसमें क्या लिखोगे आप, कि कल मैंने बोर्ड परीक्षा परिणाम में मैंने तुम्हारा बोर्ड परीक्षा परिणाम देखा, तो मैं ये जानने का इच्छुक था कि तुम्हारा परीक्षा का परिणाम क्या था, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारे रोल नंबर देखे, लेकिन मैं दुखी हुआ ये पाकर कि तुम्हारे रोल नंबर न्यूज़पेपर में नहीं पाकर। मैं दुखी हुआ कि तुम तो हमेशा से एक हार्ड वर्किंग और सीरियस स्टूडेंट रहे हो। मैंने कभी भी तुम्हारी परीक्षा में असफल होने के बारे में नहीं सोचा। फिर भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। और अब तुम्हें वापस से शुरू करना चाहिए पढ़ना, गंभीर रूप से और नियमित रूप से। मैं सुनिश्चित हूँ कि तुम अगले साल और ज़्यादा अच्छा करोगे। अब लास्ट की लाइन क्या आएगी, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये सब में लिख देना आप जब भी मित्र को लेटर लिख रहे हो। फिर नीचे क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन, योवर लविंग फ्रेंड भी सही है यहाँ पर, योवर सिंसियरली भी सही है। ठीक है। तो जो भी आपकी याद रहे ना वो याद कर लो आप। तो योवर्स सिंसियरली, फिर नीचे खुद का नाम आ जाएगा, क्या नाम है खुद का, आलोक। तो ये हो गया आपका लेटर। तो ये दोनों लेटर भी आप नोटबुक में लिख लेना। ठीक है।